Hello, 7th class students. Welcome to the chemistry classes. Open your book, beta. Standard 7th, open your book and go to chapter number 3rd, which is started in previous classes. जिसको हमने लास्ट क्लास में बेटा स्टार्ट किया था, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सेस के बारे में। हमने थोड़ा बहुत तो पहले रीड आउट कर लिया था बेसिकली वहाँ पर। क्लियर है? हमने क्या पढ़ा था उस क्लास के अंदर? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा जर्नल आइडिया लिया था बेटा। ओके, आज हम पढ़ते हैं सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला। ओके, इनके सिंबल क्या होते हैं एलिमेंट के या कंपाउंड के, और उनका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है बेटा? तो वो कह रहा है कि द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड यूनिक सिंबल टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। वो कह रहा है बेटा केमिस्ट्री की एक संस्था बनी हुई है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, शॉर्ट फॉर्म है ये इसकी। ओके बेटा, और फुल फॉर्म इसकी ये लिख रखी। वो कह रहा है उन्होंने कुछ सिंबल बना रखे हैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ए सिंबल इज एन एब्रीवेशन ऑफ एन एलिमेंट। वो कह रहा है एक सिंबल जो होता है वो एक एब्रीवेशन होती है। एब्रीवेशन मतलब उसको थोड़ा छोटा करके लिखा होता है। क्या करके लिखा होएगा? छोटा करके लिखा होएगा। उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे आपका भी घर में कोई निक नेम होता है ना, कि किसी का कोई थोड़ा बड़ा नेम हो तो उसको हम छोटे नाम से बुलाते हैं। वही चीज़ इसके साथ है बेटा। क्लियर है? इनके बड़े नाम का भी छोटा नाम दे रखा है। ओके, और वो क्या होती है? उन्हीं के एलिमेंट के नाम की एब्रीवेशन होती है। इनके उन्हीं के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हीं को यूज़ किया गया है जो उस वर्ड में लिखे जाते हैं। आगे समझ में आएगा क्लियरली बेटा। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं तो जो मेरा एक हाइड्रोजन होती है बेटा, क्या होती है? हाइड्रोजन। ये भी क्या है? एक एलिमेंट है। इसको लिखते कैसे हैं? H से लिखते हैं, कैपिटल H। ये भी हाइड्रोजन लिखा जाएगा बेटा ऐसे करके। ये क्या है? एक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बताएगा, कैपिटल H भी। ओके, जैसे आपका ऑक्सीजन है, ये भी एक एलिमेंट का नाम है बेटा। इसको कैसे लिखा जाएगा? O, कैपिटल O बेटा। ऐसे ही जैसे आपका आयरन है, ओके, इसका सिंबल होता है Fe। क्या होता है? Fe। ये इनके निक नेम है अकॉर्डिंग। क्लियर है? इनके क्या है? ये निक नेम है। उन्हीं निक नेम को यहाँ सिंबल कह दिया गया है बस। एब्रीविएशन का मतलब थोड़े छोटे वर्ड यूज किए गए हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म्स उनकी। तो देखते हैं, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज मोस्टली द फर्स्ट अल्फ़ाबेट। वो कह रहा है मोस्टली क्या होता है बेटे? पहला अल्फ़ाबेट होता है वो। कौन? एक जो एलिमेंट का सिंबल होता है वो बेसिकली क्या होता है? उस अल्फ़ाबेट का, उस एलिमेंट के नेम का पहला अल्फ़ाबेट ही होता है। जैसे हम लोगों ने अभी, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का H ही ले रखा है पहला अल्फ़ाबेट, है ना, और ऑक्सीजन का पहला O ही ले रखा है। मोस्टली बेटा यही कर रखा है, पहला अक्षर ही उठा रखा है बस यहाँ वाला। ओके, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, देखो हमारे वाला एग्जाम्पल ले रखे हैं। सिंबल ऑफ हाइड्रोजन H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N होता है बेटा। कैपिटल होंगे ये याद रख लेना। When the first letter of the names of the two or more element is the same। वो कह रहा है जब पहले लेटर सेम हो, अगर दो नाम ऐसे हैं जिनके पहले लेटर सेम हो, जैसे कि बेटा अगर मैं एक नेम लिखता हूँ हीलियम, अब देखो इसका भी H था, इसका भी H है। अब अगर इसका मैं ऐसे H करके लिख दूंगा तो समझ नहीं आएगा ये हीलियम है या फिर ये हाइड्रोजन है। तो इसलिए वो कह रहा है जब दो एलिमेंट ऐसे आ जाए जिनके पहले लेटर बराबर हो ना, तो कई बार वो सेकंड अल्फ़ाबेट भी उठा लेते हैं। ओके, और उसको फिर क्या लिखते हैं? स्मॉल लेटर लिखा जाएगा। वो स्मॉल, वो अल्फ़ाबेट क्या लिखेंगे? स्मॉल लिखेंगे बेटा। ठीक है, ऐसे मत लिख देना H कैपिटल E कैपिटल, भाई ये हीलियम है, नहीं बेटा, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। ओके, मेरी बात यहाँ तक? ये वाला ऐसा लिखा जाएगा, H कैपिटल E स्मॉल। तो वो ये बात यहीं पर कह रहा है बेटा। वो कह रहा है वैन द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ द टू और मोर एलिमेंट, वो कह रहा है जब दो से ज़्यादा एलिमेंटों का पहला लेटर सेम हो बेटा, देन द फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट, तो पहले दो अल्फ़ाबेट यूज करते हैं सिंबल के तौर पर। ओके, जैसे कि हीलियम एक एलिमेंट का नाम है, उसका HE ले रखा है। कैल्शियम का Ca ले रखा है बेटा नाम। ओके, द फर्स्ट लेटर ऑफ सच सिंबल इज ऑलवेज कैपिटल। वो कह रहा है पहला लेटर यानी कि जो C है, जो H है, वो क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। एंड द सेकंड लेटर वो क्या है? स्मॉल, जैसे E स्मॉल है, A स्मॉल है। ओके, अब वो कह रहा है इन सर्टेन केसेज, कुछ केस ऐसे होंगे जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम द लेटिन नेम, उनके लेटिन नाम से लिया जाएगा। यानी कि जो नाम हम जानते हैं ना उनका, वो अल्फ़ाबेट वो नहीं होगा, उस नाम से नहीं होगा, लेटिन भाषा से लिया जाएगा। लेटिन एक बेटा भाषा का नाम है। ओके, वहाँ से लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ लेड, लेड एक बेटा एलिमेंट है। ओके,
लेड एक एलिमेंट का नाम है, LEAD, लेड, लेकिन इसका सिंबल क्या है, PB। ओके, तो ये कहाँ से है, ये उसकी लेटिन भाषा है, वहाँ से लिया गया। लेटिन भाषा में लेटिन नेम उसका क्या है, प्लम्बियम, प्लम्बम, क्या बोलते हैं, PLUM BUM। क्लियर बेटा, ये लेटिन भाषा में नेम था इसका, तो ये P उठा लिया और ये B उठा लिया। ओके, इसलिए प्लम्बम लिख दिया। अब जरूरी नहीं है बेटा ये LB पहले दो लेटर ही लेंगे हमेशा, नहीं बेटा, हर केस के अंदर अलग अलग है, वो साइंटिस्टों ने अपने अकॉर्डिंग लिया बेटा, ठीक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते अभी। ओके, मेरी बात यहाँ तक बेटा, आगे आएंगे अब आप लोग। वो कह रहा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, वो कह रहा है अगर मॉलिक्यूल हो किसी एलिमेंट का, वो फॉर्मेड बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स, वो अगर वो दो एटमों के जुड़ने से बन रहा है एक ही एलिमेंट के, तो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। तो हम उस एलिमेंट को कैसे लिखेंगे बेटा, उसका सिंबल लिख करके उस एलिमेंट का, और फॉलोवर्ड बाय द नंबर ऑफ एटम्स, और वो नंबर ऑफ एटम लिख देंगे कंबाइन टू वन मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल में होते हैं, और वो नंबर कहाँ लिखे जाएंगे, उसकी सबस्क्रिप्ट के अंदर। जैसे बेटा हाइड्रोज, ऑक्सीजन ही लगा लो ये वाली, ये क्या होती है, इसका फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला O2 होता है बेटा। क्या होता है, O2 को लिखते हैं इसको, ऑक्सीजन को। ओके, तो वो कह रहा है एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें दो एटम होते हैं, कितने होते हैं बेटा, दो। तो हमने वो दो एटम यहाँ लिख दिए। ऐसे ये नीचे ऐसे ही पैर में लिखने को बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट में लिखना। हाइड्रोजन को भी ऐसे ही H2 लिख सकते हैं। क्लियर है, ऐसे ही लिखा था एक्चुअली में, क्योंकि ये एयर के अंदर इसी फॉर्म में एग्जिस्ट है। क्लियर है मेरी बात बेटा, क्योंकि ये मोलिकुलर स्टेट में होते हैं ना, तो इनको ऐसे ही लिखना रहता है बेटा, लिखना पड़ता है फिर। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, चलिए आगे। तो वो कह रहा है आगे, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू एटम्स, क्लोरीन दो एटमों की मिलकर बनी होती है। क्लोरीन जो है तो कैसे लिखेंगे उसको, Cl2 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, Cl2 के अकॉर्डिंग। अब वो कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, अब कंपाउंड को कैसे लिखेंगे, तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल लिखना हो कंपाउंड का, बाय यूजिंग सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो हम क्या यूज़ करेंगे, जिन एलिमेंट से वो बना हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, जो एलिमेंट उस कंपाउंड को बना रहे हैं, वो कह रहा है उन एलिमेंट्स का, यानी कि जो उसके एलिमेंट को, जो उस कंपाउंड को बना रहे हैं, जो एलिमेंट मिल करके उन एलिमेंट का सिंबल यूज़ करेंगे, और ऑल्सो और अलोंग द विद द रेसो इन विच देयर एटम कंबाइन, और वो रेसो भी लिखेंगे जिस रेसो में वे कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम भी शो करेंगे, कहने का मतलब है एक केमिकल फॉर्मूला में। इसने वाटर का एग्जांपल लेके बता रखा है, जैसे कि आप लोग वाटर का एग्जांपल लेके समझिए बेटा। जैसे आपका जो वाटर होता है, क्लियर है, उसका फॉर्मूला होता है आपका H2O, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ कर रखा है, एक तो हाइड्रोजन यूज़ हो रखी है, एक ऑक्सीजन यूज़ हो रखी है, ठीक है। और है कितने कितने, ये दो है, ये एक है, तो यानी कि 2:1 है बेटा ये, ठीक है। भाई दो ये हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन, वो वाटर बनाते हैं। ओके, तो वही कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O बिकॉज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। वो कह रहा है एक मॉलिक्यूल वाटर का, उसके अंदर दो हाइड्रोजन होती है और वन क्या होती है, ऑक्सीजन का एटम होता है। तो केमिकल फॉर्मूला उस कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है बेटा, उसमें एक मॉलिक्यूल का एक कार्बन है। देखो यहाँ एक लिखा नहीं होता, इसका मतलब एक है, वो यहाँ दो लिख रखा है, दो पढ़ लीजिए। ओके, बिकॉज वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ ए वन एटम कार्बन एंड टू एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं नीचे टेबल बना करके, जैसे NH3 में क्या है, N एक है और हाइड्रोजन 3 है। NO2 में N नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। दूसरी तरफ क्या है आपका, MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड नाम है, ये इनके नाम लिख रखे बेटा। NH3 को अमोनिया कहते हैं, NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसमें Br2 यानी कि ब्रोमीन 2 है, Mg 1 है, मैग्नीशियम 1 है, HNO3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, एक नाइट्रोजन है और 3 क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड नाम होता है इसका। हाइड्रोजन 2 है, एक सल्फर है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है। क्लियर है, आज के लिए बस इतना ही बेटा। आप लोग अच्छे से घर जा कर के ये पढ़ के आएंगे। थैंक यू बेटा।